जय हिंद। आज मित्रता दिवस है और मित्रता दिवस के अवसर पे मेरे बगल में एक शख्स बैठे हैं, मेरे मित्र हैं और मित्रता दिवस है इसलिए इस चीज़ को बताना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो भी थोड़ा बहुत भी चलाते हैं आज के ज़माने में, और इसके साथ ही मैं बता दूं कि आज के मौजूदा स्थिति में सोशल मीडिया से कोई भी व्यक्ति मतलब दूर नहीं है। हर कोई थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चलाता ही चलाता है, और जो लोग भी थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उन लोगों को इस चेहरे को पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग पहले से इस चेहरे को जानते हैं। मेरे बगल में युवा चर्चित चेहरा ताबिश अली बैठे हुए हैं, जो वहीं के रहने वाले थे जहाँ के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब रहा करते थे। उनके घर के ठीक सामने इनका घर है, और ये भी एक तेज तर्रार युवा समाज सेवी है, और हमेशा हर दिन कहीं ना कहीं इनको गरीबों के लिए आप मदद करते हुए देखते रहेंगे। बाकी तमाम चीज इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और एक बहुत ही कड़वा सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है मित्रता दिवस पे एक मित्र के बगल में बैठ बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। मित्रता दिवस पे तमाम अपने मित्रों को क्या कहिएगा? सबको बहुत बहुत बधाई हो। एक चीज बताइए, आपको हमने सड़कों पे काफी कभी स्टेशन पे, तो कभी किसी विद्यालय में, तो कभी गोपालगंज में, तो कभी बगल के पड़ोसी जिले छपरा में, मतलब बच्चों को कभी आप कॉपी किताब बांटने लगते हैं, तो कभी रिक्शा वालों को आप गमछा बांटने लगते हैं, कभी भिखारियों को चप्पल देने लगते हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कि इस व्यक्ति का काम करने का देखिए, हर किसी का एक सर्किल होता है, एक क्षेत्र होता है, तय सीमा। हमको समझ में नहीं आता कि इस व्यक्ति का वो तय सीमा क्या है कार्य करने का, और कौन कौन सा कार्य करेगा, उसका लिमिटेशन क्या है, ये हमको समझ में नहीं आता। देखिए, हम पहले भी आपसे बता चुके हैं कि हमसे जो होता है वो हम मदद करते हैं। हमको क्षेत्र थोड़ी ना चुनना है। जहाँ गरीब लोग रहेंगे, जहाँ मजबूर लोग रहेंगे, वहां तक पहुंचना। अब मान लीजिए कि हम गोपालगंज पे बैठे हैं, पटना स्टेशन पर हम लोग बैठे हैं, और सिवान स्टेशन पर जब भी आप देखिएगा तो सिवान स्टेशन पर ऐसा कोई 2-4 दिन रुक कर हर दिन स्टेशन पर हम सामान वामान बांटते हैं, और गरीब लोगों को खाना वाना वहां पर ज्यादातर स्टेशन पर वितरण करते हैं। तो हमको क्षेत्र थोड़ी ना, जो हमको गरीबों की मदद करनी है तो हमको क्षेत्र थोड़ी ना चुनना है। क्षेत्र नेता लोग चुनते हैं। हम समाज सेवी हैं, सेवा हमको करना है, तो हम क्षेत्र थोड़ी ना चुनेंगे। अब जहाँ मान लीजिए यहाँ आए हैं, तो यहाँ मान लीजिए कुछ मजबूर लोग होंगे, उनको हम मदद करेंगे, तब तो क्षेत्र हमको थोड़ी ना देखना है। हमको तो सिर्फ मजबूरों तक पहुंचना है, जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचना है, उनको मदद करना है। ये हमको क्षेत्र से मतलब नहीं है। जहाँ के गरीब हो वहाँ मदद मतलब करना है, तो इसमें क्षेत्र हमको चुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब एक चीज हमको बताइए, आप अगर क्षेत्र तय नहीं करते हैं तो आपको वो करने से क्या फायदा? हर एक नेता का एक एरिया होता है, चाहे वो प्रधान हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, सबका एक मतलब तय होता है कि मुझे इतने क्षेत्र, इतने इस एरिया के लोग मुझे वोट करेंगे और इनके लिए मुझे वर्क करना है, ये तय होता है। और आप कभी गोपालगंज में काम करते हैं, तो कभी सिवान में, तो कभी पटना में हम आपको देखते हैं, कभी पड़ोसी जिले छपरा में देखते हैं। तो इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? हर देखिए, इंसान स्वार्थी प्राणी है। ठीक है, सारा चीज हम मानते हैं, लेकिन हमको तो थोड़ी ना, हम तो पहले ही कर रहे हैं कि हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो हम सेवक के भाव से नाम उतरे हैं क्षेत्र में। हमको चुनाव के भाव से थोड़ी नाम उतरे हैं। देखिए, इंसान स्वार्थी प्राणी है, और आप ये क्यों करते हैं? इसके अंदर आपका जरूर कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा है, और वो स्वार्थ देखिए, दुनिया जानना चाहती है। देखिए, सबसे पहले आपके बता दें कि स्वार्थ के सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसमें स्वार्थ का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हम निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं। तो हम क्षेत्र क्यों चुने? हम हालांकि जिस क्षेत्र में हमारी जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम मदद करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, आप क्या क्या मदद करते हैं? क्या क्या मदद? देखिए, जो हमसे हो जाएगा वो मदद करते हैं। अभी आपके चैनल के माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि जो गरीब लड़के हैं, जो पहला से लेकर 10वां तक जो बच्चे हैं, हम उनको, हम जहां तक होगा वहां तक मदद करें। अगर एजुकेशन के फील्ड में जो हो, तो अभी हम आपको चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, पूरे सिवान जिले नहीं, पूरे बिहार जहां के बच्चे हों, जिनको पढ़ने का शौक हो, पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए हमारे ऑफिस में किताब, बुक और कलम और हर मतलब पढ़ाई की जो चीजें होती है उपलब्ध हैं। वो आकर ले जा सकते हैं। नहीं तो मेरे नंबर आपको सारे सोशल मीडिया पर आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आकर सिवान मिलकर ले सकते हैं। और जहां तक पढ़ने की जरूरत है वहां तक उनको हम मदद कर देंगे। अभी आपको चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, और मदद हो रहा है, और ऑफिस से लोग आकर किताबें और कॉपियां ले जा रहे हैं। लेकिन अब हम हर जगह बांट रहे हैं, लेकिन जो जहां तक हम नहीं जा पा रहे हैं, जहां तक हमको सूचना नहीं मिल पा रही है, अगर कोई लड़का चाहे लड़की पहला से लेकर 10वां तक जो हो, जो पढ़ना चाहता हो, पढ़ नहीं पाता, उनके लिए हमसे जो हो सके वो हम हमारे पास आए, हम वहां तक मदद करेंगे। और जिसको कॉपी कलम और जो चीजें लगती हैं पढ़ाइया में, वो चीज चाहिए तो आकर ऑफिस से लेकर जा सकते हैं।
और मित्रता दिवस पर मेरा मित्र कोई मेरे बगल में बैठकर और इतना बड़ा फैसला ले रहा है, इतना बड़ा ऐलान कर रहा है कि आप चाहे कहीं के भी रहने वाले हो, आप अगर मेरे तक पहुंच सकते हैं तो मेरे पास आइए, मुझसे मिलिए, मुझे अपनी समस्या बताइए और क्लास 1 to 10 यानी कि एक बेस बनाने में आपको कहीं भी किसी भी तरीके का परेशानी होता है तो आप मिलिए ताबीर जी से और आपकी वो समस्या प्रयास करेंगे ये दूर करने के लिए। आपके पढ़ाई में चाहे वो कितनी भी बड़ी बाधा हो, उस बाधा को दूर करने का ये प्रयास करेंगे। कोई मेरा मित्र मित्रता दिवस के अवसर पर मेरे ऑफिस में मेरे बगल में बैठ के ये कह रहा है तो सर मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा कि हाँ, हमने ऐसा मित्र रखा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक समाज के लोगों के लिए जीना चाहता है, समाज के उस नए जीवन को एक नई दिशा देने का ऐलान कर रहा है मेरे बगल में बैठ के। और जो लड़के हैं जो कंप्यूटर करना चाहते हैं और कुछ एजुकेशन जो चाहते हैं जो 10th के बाद हो, तो वो भी आए, जहां तक हमसे मदद होगा वहां तक हम पहुंचा देंगे। जहां वो पढ़ना चाहते हो वहां जहां तक हमसे मदद होगा वहां तक उन लोगों को भी पहुंचाया जाएगा। अगर मिले कंप्यूटर करना हो या कोई अदर चीज जो करना हो, उसमें जहां तक मदद होगा तहां तक के जाएगा। और जो 1 से लेकर 10 तक बच्चे हैं जिनको उनको जो भी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल, लोग 2 ही सवाल पूछते हैं ज्यादा। जब भी हमसे लोग मिलते हैं ताबिश अली के बारे में 2 सवाल पूछते हैं। पहला, ताबिश अली इतना पैसा लाते कहां से? भैया हम घर से लाते हैं। सारे लोग मान लीजिए कि हम अब कोई है कमाता है तो अपना देखता है, सब कुछ देखता है, लेकिन हम भाई हम अपना खर्चा हमें जो हमारे लोग के घर में आता है वो हम लोग सेवा करना चाहते हैं। हमारी यही चीज है कि जो जहां तक गरीब वहां तक हम मदद करें। कहां से आता है, कहां से आता है? इनकम ऑफ सोर्स क्या है? इनकम ऑफ सोर्स है कि पिताजी हैं तो भाई बिजनेस हाला से बिजनेस है, तो उसमें जो पैसा था सारे लोग अपना चाहते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, गाड़ियां खरीद ले। हम वो नहीं करते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं तो हम सेवा करते हैं। हम गाड़ी घोड़ा हम नहीं खरीदते हैं। अच्छा, कितना पैसा पर मंथ पिताजी से लेते हैं? और मत इस सवाल ही पैदा नहीं होता है, जहां मदद होता है वहां मदद करते हैं। मतलब एक कितना पैसा? अच्छा चलिए, नेक्स्ट मंथ अभी जो पिछला प्रीवियस मंथ बीता है, इस मंथ में कितना खर्चा हुआ? इसमें मंथ में तो हम लोग लग रहा है कि 40,000 का 35,000 का लूंगी आपका इधर हो गया है क्या, रघुनाथपुर विधानसभा में हो गया है इधर। मतलब यही मिलाकर जिक्र आ रहा है, अभी विधानसभा का जिक्र आ रहा है, लोग समझ चुके होंगे। जिक्र का सवाल पैदा नहीं हो रहा है, जिक्र लोग समझ चुके होंगे। तो ठीक है गोपालगंज, और गोपालगंज में आइए। विधानसभा का जिक्र आया तो लोग समझ चुके होंगे। तब ठीक है, तब गोपालगंज के बात आइए तो गोपालगंज का भी जिक्र हो रहा है। गोपालगंज पटना में आइए तो पटना का भी जिक्र हो रहा है। सीमा रेलवे स्टेशन गोपालगंज में आपने विधानसभा का जिक्र नहीं किया जब फलाना विधानसभा में। ठीक है, मतलब हम ये बताएं कि हम एक विधानसभा में नहीं रहते हैं। अब जहाँ हम बैठे हुए हैं ये कौन सा विधानसभा है भैया? लोग काफी समझ, ठीक है, समझ का बात सही। अभी हम जहाँ बैठे हैं कौन सा विधानसभा है? बढ़िया विधानसभा में। अब यहाँ मदद हो गई तो यहाँ करेंगे तो भाई बढ़िया ना विधानसभा कहेंगे, बढ़िया विधानसभा नहीं। अब तो एक काम हम लोग समझ चुके हैं, मेरा काम था बस उस चीज को इंडिकेट करना। लोग समझ चुके हैं। मतलब हर मंथ ये जो खर्चा, आखिर पिताजी कितना खर्चा दे देते? हमको नहीं लगता है ना कि एक पिता अपने बेटे को पर मंथ 1,00,000 2 लाख रुपया देंगे कि बेटा ले जाओ और तुम समाज में खर्चा करो, और उसके पीछे पिताजी का कोई ध्येय ना होगा, पिताजी का कोई लालच ना हो। कहीं पिताजी तो ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल मेरा रहेगा। आप हमारे मित्र भी हैं, आप बताइए जब स्टेशन पर आप आए हुए थे, स्टेशन में सारे खाना लोग बांटा जा रहा था, खाना आप थे कि नहीं थे? सारा खाना वाना बांटा जा रहा था, वो बताइए वो भी कोई विधानसभा है क्या? स्टेशन कोई विधानसभा है? स्टेशन में कोई एक विधानसभा के लोग रहते हैं। आप सवाल को गुमराह, मैंने बोल चुका है कि आपको मैं कभी पटना देखता हूं, कभी गोपालगंज देखता हूं, अपने वर्तमान जिला में तो मैं मतलब हमेशा देखता हूं, कभी पड़ोसी जिला छपरा में देखता हूं, आप मैरवा साइड में भी आपका हमने बहुत सारा काम देखा है। कुछ हद तक मुझे याद है कि एक बार हम लोग यूपी की तरफ भी आप हाँ वो सब ठीक है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक पिता अपनी मेहनत की कमाई अपने बेटे को इसलिए दे रहा है कि बेटा ले जाओ, समाज में इसको खर्चा करो, समाज हित में काम करो, लोगों का स्वास्थ्य नहीं पूरा पूरा सवाल हो। अपने बेटे का जो बेटा कहता है तो पिता करता ही है, कुछ ना कुछ। आप सुनिए ना सर, तो मेरा ख्वाहिश है कि जहां तक गरीब है, जब तक हम जिंदा है वहां तक गरीबों के बीच पहुंचे। उसके लिए मुझे जो भी करना हो वो भी करेंगे, लेकिन जितना हो सके अपने से मदद करेंगे। एक दिन ऐसा नहीं होगा कि ये सब छोड़कर हम कहीं आराम किए हो जाए, कहीं गए हो। सारा दिन हमको यही सब करते हैं, रहते हैं यही सब, आपको भी पता होगा। आप भी हमारे यहाँ प्रतापपुर चाहे हमारे ऑफिस में आप भी आते हैं। कहीं पिताजी का ये लालच तो नहीं कि मेरा बेटा कल को एक बहुत बढ़िया विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, इसलिए? एक बात बताइए, एक सवाल आपसे बहुत बढ़िया, एक बार हम बहुत मीडिया वाले से की भी है कि जो हम ये सब काम हम करते हैं, बांटते हैं, अगर वो भी हम चाहकर कहीं दिल्ली बम्बे कहीं जाकर सो जाए एसी में, और वही पैसा जो बांटते हैं, जो काम में हम लगाते हैं, वही पैसा सिर्फ बिटोर दे,
आराम से जब तक चुनाव तक वही सिर्फ 2 महीना पहले आकर वही चुनाव का भी जिक्र हो रहा है, तो टिकट लेकर हम जीत जाएंगे। चुनाव का भी जिक्र हो रहा है, पार्टी का भी जिक्र हो रहा है और साथ ही साथ विधानसभा का जिक्र हो। इस चीज से लोग समझदार है। हालांकि ताबिश भाई युवा है और एक युवा जब अपने कैरियर की चिंता छोड़कर समाज हित के लिए अपनी कैरियर की आहुति देता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे युवाओं का साथ हम लोग हमेशा 24 आवर साथ देना चाहिए, क्योंकि कोई युवा जो हिम्मत तो रखा है भाई। आजकल बिहार की जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति में बिहार में पहले था कि आपको बेहतर शिक्षा चाहिए, बिहार से बाहर जाइए। पहले था कि बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, बिहार से बाहर जाइए। पहले था कि रोजगार चाहिए, बिहार से बाहर। अब तो भैया एक और बिहार में नई समस्या है कि भाई नींद अच्छा सा नींद भी नहीं मिल रहा है कि लाइट की वजह से। तो ये रहा सवाल आपका, बहुत बढ़िया सवाल है। आप जानते हैं कि सिवान का स्वास्थ्य जो था, वो स्वास्थ्य का भी आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग का हमारे मंत्री जी यहीं के हैं, सिवानी के हैं, लेकिन सिवानी का स्वास्थ्य सही नहीं है। सिवान में आप जाते हैं तो पानी लग जाता है, तो वही तो व्यवस्था सही करने के लिए यूथ को आना पड़ेगा आगे। उसीलिए तो सारे लोग उसी में लगे हुए हैं। मैं भी इसीलिए आपको उस समय से ये चीज समझा रहा था कि आप इसको मत कहिए कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना है। हम लोगों को निराश मत कीजिए। आपके जैसा यूथ को बिहार को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बिहार नेता विहीन हो चुका है। बिहार में नेता सिर्फ कुर्सी के लिए है, समाज के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी इन तमाम चीजों को आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ताबिश भाई जैसे और भी अगर युवा है जो समाज के क्षेत्र में समाज हित में कार्य कर रहे हैं, वो लोग भी हमसे संपर्क करें और हम लोग उनको भी प्रमोट करेंगे, उनकी चीजों को भी दिखाएंगे, समाज के पास परोसेंगे। बाकी तमाम ये चीजें आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, एक सवाल आप लोग के लिए, ताबिश अली जैसे युवाओं को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, इस चीज को कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो का अंदर सिर्फ और सिर्फ जय हिंद।